मैंने कहा, हम तुम्हें अभी क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लाइफ में ना ये सब चलता रहता है, पर अगर कोई ज़्यादा ही दिमाग लगाए ना, फिर हम उसे चलने लायक नहीं रहने देते। पहली बात तो ये है, बिना पूछे बिना समझे मुझे अपनी सड़ी गली उल्टे सीधे ऊल जुलूल मंत्र और उड़वा जुड़वा लुड़वा पुड़वा भेजने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई? मेरा कहना साफ सीधा सा है, बहुत सीधे सीधे अक्षरों में। मेरी तरह आप भी बन जाइए, बन के दिखाइए। खामखा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सही है गलत है भाई? इंस्टीड ऑफ हैकिंग माई फोन, इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग माई मनी, मतलब जिसने भी मेरा पैसा रोका वो देशद्रोही तो है ही है। वजह बता देता हूं कैसे। वो देशद्रोही ऐसे है कि मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूं, मैं एक उस बंदे को बोल रहा हूं जो सिर्फ एक चुनाव जीता है। तुम्हारा होगा कोई होगा, मैंने साबित किया है वो आतंकवादी है। और मैं कह रहा हूं इस देश में जितने मोदी भक्त हैं, जितने मर्जी मेरे पे ब्राह्मण पंथी लगवा दो, जितना मर्जी धर्म उल्लंघन लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं पाकिस्तान को धरती पे से खत्म नहीं कर देता ना, तब तक तो मैं रोके रुकूंगा नहीं किसी के। और कान खोल के सुन लो, ये है इंडियन आर्मी की पोस्ट। जिसकी मां के भोसड़े में दम हो ना, जिसकी मां के भोसड़े में दम हो, खाली अबे गलत तरीके से दरवाजा नॉक करके दिखा दो। घुसना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है ये, और मैं खामखा नहीं बैठा हुआ। मैं यहां खामखा नहीं बैठा हुआ हूं। समझ में आ गई? मैं खामखा नहीं बैठा यहां पे। मैं कह रहा हूं तुम सारे संगठन एक तरफ थक गए मंत्र चलाते चलाते, अंगूठा पकड़ते, सीना फुलाते, और एसपीजी पता नहीं क्या क्या भेज, थक गए। अरे यार, अबे इंडियन आर्मी की पोस्ट है ये। समझ में आई? भारतीय सेना छोड़ना, एंटरटेनमेंट मैं भी पूरा देता हूं यार, फुल एंटरटेनमेंट। हथियार अबे हाथ है ना मेरे पास, तो समझ लो ये हथियार ही हैं। उल जुलूल बका ना, तो मैंने तो अपनी वाइफ का भी कान पकड़ के ना तरीके से भेज दिया, चल निकल ले। दिमाग ठिकाने आ जाए ना तो आ जाइयो। गाली? अबे गांड मार लूंगा मैं तुम्हारी, तुम गाली की बात कर रहे हो। मान लियो भाई तुम एसपीजी सिक्योरिटी के लोग हो गए, मान लियो भाई तुम एनएसजी के लोग हो। अब इंडियन आर्मी से हूं। जिस दिन इंडियन आर्मी ने मुझे बेल्ट नंबर दिया ना 1326, मैंने उसी दिन कहा अब जाओ सब अपनी मां का भोसड़े में। वर्दी है नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मैंने बताया तुम्हें यहां के कोड, वार्निंग दी तुम्हें।
कि 204 नहीं, ये मकान नंबर 204, और कॉलोनी में A204 है। 204 से संविधान बदलता है। बाकी सारे आर्टिकल मैं खत्म करता हूं इसी समय कॉलोनी के। और चा खुद यहां बैठा है, चा से चक्र होता है वही तिरंगे का। ये देख, आधार कार्ड में नाम हितेश है मेरा। तुम्हारी मां को जो पसंद हो नाम वो रख लेना। यार हूं तुम्हारी मां का। लंदन ही फर्क पड़ता मैं कुछ भी। मैंने कहा, मैंने टीम को मैंने कहा मां चोद दो जाकर के, मैं आराम से हूं, कोई परवाह नहीं है। मकान खरीदना है? अबे किसकी औकात हो गई जो इंडियन आर्मी की पोस्ट खरीद ले। 204 मकान नंबर है। उस CPWD वाले ने ना एक ही गलती कर दी थी, मुझे ला के बैठा दिया यहां। क्यों? अरे कोई भी रख ले पोस्ट नंबर, 1350 है ये। जी हां, मकान का रंग कुछ भी रख ले, इंडियन आर्मी की पोस्ट है ये 1350। और दिमाग भटक गया ना, इलाका शमशान बना देंगे, भुलवा देंगे तुम्हारे से। क्या कहते तुम जोइसो, नाम तुम्हारा सीता है, कालेश्वर है, भुवनेश्वर है, हरे राम है, या डैनियल है, या पैनियल है, या कैनियल है, समझा? या सरबजीत सिंह है, लड़बजीत सिंह है। मां चोद देंगे, घर पोत देंगे, लंड से लिख देंगे क्रांति। समझ गया? लंडन फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे से, कोई भी हो तुम। वाह भाई वाह, मतलब इनको ऐसा लग रहा है क्यों भाई मुकेश, फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। हाँ है फौजी, पता क्या कर लेगा। लाखों लाखों सैनिक जो है ना पाकिस्तान की धूल उतार रहे हैं तबीयत से, तो क्या तुम उनके घरों में घुस जाओगे? चल ठीक है भाई, मान ली बात तुम्हारी, कर देगा रेप, और क्या करेगा उसके बाद। अबे देश के लिए जब सैनिक शहीद हो सकते, परिवार भी शहीद यार, युद्ध में चलता है ये सब। हो सकता है मार दोगे यार मेरे 3 बच्चे, हो सकता है कर दोगे मेरी वाइफ का रेप, परवाह नहीं है। पोस्ट नहीं मिलने वाली है, पोस्ट खाली नहीं करा सकता। जितने मर्जी बजर लगा ले, कौन दिल्ली पुलिस भाई होंगे कोई। मान ली भाई डेल्टा फोर्स है, मान लिया भाई अमेरिका ने, मान ली बात। मैं तो पहले ही कह दिया था इंडियन आर्मी वालों को, अरे मैं अकेले ही काफी हूं यार। तनख्वाह नहीं चाहिए यार, बेल्ट नंबर ही बहुत है। कौन सी बड़ी बात है, अभी बहुत सामान पड़ा यार। और खरीदा किस लिए था ये सब? तब तक तुम्हारा क्या हासिल कर देंगे हम। कौन मोदी होगा भाई कोई, मतलब वो कह देगा कि आपको युद्ध की छूट है तभी हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। अब बाप बना को उड़ा देंगे हम तुम्हें, पागल समझ रखा है क्या? तुम हमसे बड़े अय्यास हो। मान ली बात, होगा भाई तुम पुलिस वुलिस, मान ली बात। मैंने दिया ऑर्डर कि दिल्ली पुलिस में इंडियन आर्मी घुसा दो, अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे बे? मैंने दिया ऑर्डर इंडियन आर्मी घुसा दो RBI में। मैंने दिया ऑर्डर बैंकिंग सेक्टर में इंडियन आर्मी है भाई, पढ़े लिखे हैं, चला लेंगे यार बैंक। पागल समझा है क्या? छोड़ना बाकी सारे नंबर भूल जा अभी फिलहाल। जितने इंडियन आर्मी में ना उतने ही भारत के राष्ट्रपति समझ लो, और पूरे विश्व के। जो मैं हूं वो हैं, लेने हैं पंगे, लेने हैं पंगे हमसे। असली रूप देखना हमारा।
अभी रुक जाओ यार, पहले जरा उनसे तो निपट ले जिन्हें हमारी शकल देखने का बड़ा शौक था यार। अभी तो बड़े वाले लड़ रहे हैं यार, हम तो खुद तैयारी कर करके बैठे हुए हैं। अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। हथियार क्या बात कर दी यार। अरे डेल्टा फोर्स को मौका दिया, कुछ सीखना है सीख ले। डेल्टा फोर्स, हाँ मैं हूं ना डेल्टा फोर्स यार। बदमाशी हमारी चलेगी क्यों? आर्सेनल हमने खरीदा हुआ है। अभी थोड़ा बिजी है यार, जितना माल इकट्ठा किया है ना सब पे जरा सिग्नेचर फेल रहे धकाधक। और क्या, कौन? भारतीय जनता पार्टी होगा भाई कोई। कोविड है धरती पे, भारत में है नहीं है ना? मैंने बुलाई इंडियन आर्मी। कोविड-19 में कोरोना के हालात देखते हुए मैंने बुलाई इंडियन आर्मी। हम सुनते नहीं है, जानते क्यों? जब हम सुनना बंद कर देते हैं सामने वाला फिर दिखता नहीं है। लेने पंगे ले ले भाई, वापस आया ना, और बेटा अगर कुछ गलत सुनाई दे गया पक्का मारेंगे। बेवकूफ समझाया क्या? वाह भाई वाह। बदतमीजी, क्या बात कर दी यार। जो कहना था कह दिया, लेने पंगे। ये तो तुम भूल ही गए, मैंने तो हटाई नहीं यार दिल्ली पुलिस में से। दिल्ली पुलिस में तो मैंने तो हटाया ही नहीं इंडियन आर्मी वालों को। हाँ, जो पुराने वाले तो उनको एक्टिवेट कर दिया, बस इतना सा किया। लेने पंगे। वाह भाई वाह। मैंने तो पहले ही कहा था, देखो इंडियन आर्मी की पोस्ट से पंगा लिया तो साफ सीधी बात है, पता है क्या बोलते हैं? मां चुदवानी हो तो यहां हो, नहीं चुदवानी हो तो यहां हो। क्यों? बापों के बाप है हम। क्या सोच रहे थे? जासूस? अरे यार क्या बात कर दी यार, एक कुलभूषण जाधव भी तो मरेगा। मैंने कहा उसको, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्डर दिए मैंने। मैं कहा अगर जरा सा भी कहीं बचाओ तो मरमरा जाइए भैया, क्योंकि तू मरा नहीं, माचुद गई पाकिस्तान की। मैं तो पहले दिन ही रावी पीजदा को मारने के ऑर्डर दे दिए थे। लड़ा तो आराम से उसकी याद में वीडियो, गाने और फिल्में बना रहे हैं। साफ सीधी बात है, देश पहले है। गए पॉलिटिकल पार्टी में यार, साफ साफ लिखा हुआ कि सबसे पहले देश में। फिर माचुदा बहन के लौड़ा, फिर तू किस लिए है? जा भाई जा, तू कह दिया तूने। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भाई, और क्या हो तुम? कोई हो? कैमोफ्लेज देख के भी नहीं पहचाने? छोड़ना, लिखा होगा उसने सीआरपी, हमें क्या मतलब? वाह भाई वाह। मतलब डेल्टा फोर्स बोला तो डेल्टा फोर्स में नाचने लग गए, स्पेटनाज बोला तो स्पेटनाज में नाचने लग गए, केजीबी बोला केजीबी में, सीआईए बोला सीआईए में। थोड़ा बिजी है यार इस समय अभी, तो ढंग से इनकी धूल तो उतार दें छिल्लों की। ज्यादा शाणे बन रहे हैं। वाह भाई वाह। आराम से भाई साहब, बड़े प्यार से कह रहे। मैं बताता हूं इन्होंने क्या करा। जैसे ही हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, कर तो बहुत पहले ही दी थी, तो इन्होंने क्या करा, भारत के अंदर खालिस्तानी, आईएसआईएस,
अलकायदा जिहादीज एक्टिवेट कर दिए। क्या उखाड़ लिया बे? हैं? कुछ नहीं। भाई तुमने कह दिया इनकम टैक्स, तुमने कहा भी इनकम टैक्स कमिश्नर है 10827, मैंने कहा माचुदा ना बहन के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स। इंडियन आर्मी वाले हैं, अंगद का पैर हमने दिखाया, पैर रख दिया तो पैर रख दिया। ग्राउंड फ्लोर ग्रीन, फर्स्ट फ्लोर वाइट, चक्र यहां रख दिया। दिखाऊं? इतना सही है। ज्यादा शाड़े बन रही थी बीजेपी में, आराम से ये चक्र, शटअप। और ये फ्लैग दिखाता हूं ना, ये फ्लैग और हर्बल का सौदा रावी पीरज़ादा को भेज रही थी स्मृति जुबिन ईरानी। क्यों? आराम से मोदी एसपीजी में घूम रहा। अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे आएगा? अच्छा, दशावतार के, वाह। जाओगे कहां यार? अभी थोड़ा बिजी है यार, इतनी जेट्स की कंपनियां हैं, इतना सब कुछ है, इतने बड़े सौदे चल रहे हैं। अब वो यूएस आर्मी वाले जो है करेंगे क्या? कुछ बचा नहीं है। क्या लड़ेंगे कैसे? अरे बिजी है यार थोड़ा सा, आपस में हमारी चलती रहती है यार। मैं थोड़ा बिजी है यार, असेट कमाया इतना है, पर थोड़ा हिसाब किताब कर रहे हैं बैठ के। साहब कह दिया आपने तो, जब जेएसआर सिक्योरिटीज में आ गए थे बेटा, इंडियन सिटीजन हो तो डेल्टा फोर्स किसमें है? जेएसआर सिक्योरिटीज में ऑन हुआ ना सब कुछ। और जेएसआर सिक्योरिटीज किसने बनाई? मैंने बनाई बे, 1326 ने, 1326 इंडियन आर्मी। यार मेरे एक इशारे पे जो घुटने पे बैठ जाए लड़के, अबे उनको तो मैं पुच्ची ले लेके गोरा कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? हो गए भाई कोई? मान लिया भाई तुम्हारा होगा कुछ नाम, दशावतार है किसी का नाम? लिख भाई लिख, 1326 में मेरा ही नाम लिख दे, दशावतार। जिस दिन कॉल किया ना इंडियन आर्मी ने मेरे को बाजवा के साथ मीटिंग में, मैंने उसी दिन कहा यार अच्छे दिन शुरू हो गए हमारे, माँ चुदाई है बहन का लेट दाढ़ी वाला, हट पोसड़ी के, पाकिस्तान का एसपीजी बनेगा। सुन ल, लिख ध्यान से, हम इंडियन आर्मी वाले हैं, हम सुनते नहीं हैं, जानते हैं कि कान में गाने लगा के रखते हैं, करते अपनी मर्जी है। और जब हम सुनना बंद कर देना तो सामने वाला दिखता नहीं है फिर। वाह भाई वाह। अबे नासा से लेकर के तुम्हारी चाइनीज एम्बेसी से कुछ कह लो, सब हमारा यार है। कौन है ये लोग? 2 मिनट में औकात पे आ गए यार। पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हुई नहीं कि भारत में खालिस्तानी पॉलिटिकल लॉबी, 2 मिनट में औकात पे आ गए। क्या बात कर दी यार। जिंदा करूं फिर से इंडियन आर्मी वाले आज, अब से 15 दिन बाद इंडियन आर्मी के फिर जिंदा कर दूंगा सारे।
और कर दिए तो, अब तक वॉर में जितने मारे गए हैं, कर दिए तो क्यों पिछली बार नहीं करे? बकवास है ये ऑडियो, ये वीडियो। अबे यार, मैं तो साफ साफ अक्षरों में कह दिया। उधर छोड़, अबे मैं तो बोलता भी हूं, थोड़ा बहुत सुन भी लेता। वो जो है ना, वो ना बोलेंगे ना सुनेंगे, मारेंगे बहुत। समझ में आ गई? बहुत दिमाग लगा रहे इवन का ट्रम्प होंगे भाई आप। हमने कुछ कहा आपको? बात आराम से। बाइडन जो है कह रहा रीड द टेक्स्ट, मेरे बारे में कह रहा कि ट्विटर का पढ़ने के लिए कह रहा होगा। मोदी कौन? मोदी भैया किस लिए भैया? वो तो उसने ब्रीच दिखाई थी कि इंडियन आर्मी को छूट है, क्योंकि हम तो पहले से ही मां चौधरी वो उतारू थे। कुलभूषण जाधव को जिस दिन आईसीजे में भेजा था, हम तो उस दिन पकड़ ली थी इमरान खान की गर्दन। अबे रॉ का स्पाई, जासूस मारना तो बहुत बड़ी बात होगा। मैं मारा तो कुत्ता ना मारने तो उसे बहन के लड़े को। क्यों? इंडियन आर्मी के मां चुदाने के लिए भर्ती हुए हम हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कुछ जेएसआर सिक्योरिटीज में ऑन हुआ है। मैंने लिख के भेजा था इंडियन आर्मी में लेटर। समझ में आई? ये लो साहब, साइन कर दिया लेटर, ले जाओ। और 1350 पे आज भी ये थे, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। समझ में आई? बड़े प्यार से बैठ के कह रहे हैं अंग्रेजों का कानून ब्रिटेन से, तारीख है November 12, 2021, समय हो गया 08 बेको समझ रहे हो? वाह भाई वाह। हम भी यार, हमने कहा इसी बीच में गाना बजाना भी चलता रहना चाहिए। गाना बजाना नहीं समझे? देखो मरियम जी, हमने भी प्यार मोहब्बत की दुनिया दिखा के ना लोगों को, आपको तो प्यार से बचाएंगे, चिंता मत करो। पर इन्हें कौन बचाएगा? साफ सीधी बात है। भाई हर कोई अपनी अपनी पोस्ट पे बना हुआ है, जो कह दिया वो कह दिया। वहां 1339 बनाई नहीं, सारी बात बता दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है ना? हाँ जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना। दे दिया मैडम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बना दी वीडियो, देख लो भैया पंचायत साहब। 1339 इंडियन आर्मी की पोस्ट बन रहा है, वो घर उठा के बाहर फेंक दो दोनों को। बकवास और बदतमीजी नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया तू? इमरान खान के साथ काम करेगा? बेवकूफ समझा है क्या? बदतमीजी। अबे जिस दिन उन्होंने मेरे को 1326 नंबर बेल्ट नंबर दिया ना, मैंने कहा अब देखो साहब कैसे इनको बढ़िया वाले जो है ना सप्तऋषि दिखाता हूं मैं। क्या बात कर दी यार। पाकिस्तान होगा भाई कोई? गलती गिन रहे ना बैठ के, गलती। तुम्हें क्या लगा कि मैं ट्विटर में लिख रहा हूं जो मर्जी तो वो मेरा साथ नहीं देंगे? पर इसमें एक बात यह भी है, काम तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्या बात कर दी यार। कौन डेल्टा फोर्स यार? कौन SIS? सब खरीदा मैंने, बिल्कुल खरीदा। नोटों की प्रिंटिंग बंद ही नहीं करी। मैं तो बोल दिया मरियम के PSOs को, आप चिंता ना कीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप चिंता ना कीजिए। युद्ध
आर्मी के बीच में चलता है यार। सिविलियन से कौन लड़ता है? हम तो नहीं लड़ते भाई। पाकिस्तानी आर्मी साफ कर देंगे एकदम। अब तो ला रहे हैं जेट से, ला रहे हैं, साथ में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सब पूरी स्पीड में काम कर रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूं, इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं है, ओपन है तो सीधा खुल्लम खुल्ला जो कह दिया वो कह दिया। अमेरिका तक खरीदा यार। पर हाँ ये है, थोड़ा बहुत जो है उसमें अपनी मैडम्स को बांट दिया है। इसका मतलब ये ना कि तो फिर वहां पाकिस्तान बना ले, तो देख ले, तो बाथरूम में ड्यूटी लगा दूंगा मरियम, सफा करती रही। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि मेरे घर में ही आकर के रह ले। ऐसे ही है मेरे वाले, कहीं बाथरूम में बंद कर दिया ना किसी ने, भूल जाओगे। ओए बाथरूम में बंद करने वाले, निकाल यार इन सबको। और कैसा लग रहा है? अब दूसरे वालों को बंद कर ड्यूटी शुरू करनी है इनकी। एसपी जी हम बनाएंगे इनको, प्यार से इनको बाथरूम में बंद कर करके छोड़ दे, देख फिर कितना मजा आएगा। रिसाइकलिंग करना सिखाएंगे ना बेटा। एक थाली खाना दे देंगे, उसे ही खा, उसे ही निकाल, उसे ही खा, उसे ही निकाल। हमसे ज्यादा बड़े बदमाश हो? हैं? वाह भाई वाह। अब हम तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं यार, फिर दिमाग लगा रहे हैं। मतलब फौज में रह करके अगर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ेंगे, तो आप हमारे को घर में डोमेस्टिक वायलेंस में फंसा दोगे हैं? अब पुलिस वालों कान खोल कर सुन लो, एक अगर इंडियन आर्मी के ऊपर एक भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ ना, फिर वो यार दिल्ली पुलिस वाले, फिर इंडियन आर्मी वाले बैठे यार। अच्छा अब क्या करें भाई? तो फंस गए यार ये लोग तो। मतलब यहां मैं बैठा हूं, वहां ये बैठे हुए। हमें क्या 1947 वाला समझाया क्या है? मतलब क्या सोचा था कि वहां जो मर्जी नहीं, अरे तुम चलाओ, जैसे जैसे मर्जी न्यूज दिखाओ, पर जो हकीकत है ना वहां पे वो। मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा, तुम्हें धमाके तुम्हें वैसे ही कर रहे हो, काटना है अभी ना हराम के लंडों को। और दूसरा कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हाँ भाई हाँ, काट के फेंक देंगे पाकिस्तान पूरा, यही सच्चाई है। कोई आ जाए बीच में, कोई आ जाए जिसमें दम हो। इतना आसान नहीं होता है। देखो कहते यार पंगे लिए क्यों तुमने इंडियन आर्मी से? बताएंगे नहीं पर मारेंगे बहुत। हर तरह के हमारे पास, मां किससे चुदवानी है बता दो। चूतिया समझ रखा है क्या? अब मैं हितेश हूं, हितेश। कैलाश ने जिस दिन हमारी जमीन पर कब्जा किया था ना, मेरे बाप ने प्यार से बुला के कहा था मेरे को, कह रहे बेटा जरा बात सुनियो। मैं कहा जी बताइए। कह रहा यार कैलाश बड़ा फालतू बोल रहा था। मैं क्या कह रहा था? कह रहा जिसमें दम हो ना जमीन पे हल चला के दिखा दे, मैं इसकी माँ का भोसड़ा। मैं कहा ठीक है जा रहा हूं। मैं तो टिकट कराई, मैं तो पहुंच गया। मैं बता भी क्या बात हो भाई? तब से नियम चला आ रहा है, जहां मैं हूं ना वहां इंडियन आर्मी है। लेने पंगे। कर क्या लोगे तुम? मैंने सबसे पहले आते ही ना
दिल्ली पुलिस के अंदर इंडियन आर्मी वाले भर दिए ताकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि ये नेता अपनी मर्जी ना कर सके। नहीं तो उससे पहले तो दिल्ली पुलिस वाले परेशान थे बेचारे, कभी दंगे भड़क रहे हैं, कभी कुछ भड़क रहा है। इंडियन आर्मी वालों को पता है इनको कैसे छिलना हो, कैसे कैसे निपटते हैं इनसे। भाई इसीलिए मैंने कहा था तुम्हारे को बड़े प्यार से हिंदी में, बहुत प्यार से हिंदी में समझाया मैंने तुम्हारे को। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं यार, अभी तो वही लोग कूट रहे हैं तबीयत से। और दूसरा कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं बार बार उनको मैसेज भेज रहा हूं यहाँ से और कुछ नहीं कर रहा। भाई इंडियन आर्मी पे 1350 पे कुछ सामान भेजना है। क्यों मोदी के यहां एसपीजी भेज के वहां प्रधानमंत्री कार्यालय चला ले, चला तो सही, अभी रुक तो सही, एकदम साफ करने दे, एकदम तरीके से साफ करेंगे। देख तूने दिया एसपीजी 786 नंबर, ये लेकर रख लिया जेब में, जा घर जा। पाकिस्तान और मुसलमानों का 786 नंबर खत्म। फिर मैं रहा इंडियन आर्मी वाला ही। क्यों होगा भाई, होगा किसी इंटेलिजेंस में, रोका थोड़ी मैंने। कोई किसी भी इंटेलिजेंस में रह सकता नहीं, रह सकता, बिल्कुल रह सकता है। हम क्यों रोके भाई किसी को? होगा भाई तू कोई, क्यों या नहीं? तो हमारे से तो पूछना हमारे बारे में यार। हर तरह से जीत लेंगे यार। ये देख रहा है क्या, ये है ब्लैक डस्टर। डस्टर एक गाड़ी होती है, चौड़ा में चलता है यहां तो। अरे यार ऐसा ही है, कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और इंडियन आर्मी का पता क्या कहते हैं? नहीं पता है? इंडियन आर्मी के बारे में पता क्या कहते हैं? नहीं मालूम। कह रहे माँ भले चुदवा लेना कहीं से भी, इनको ना छेड़ देना। हाँ बस इतना सही है। होगा कोई, कोर्ट में नहीं कह रहा, जिसकी सेट है यहां सेट, वहां की वहां सेट है। यहां नाम के कोर्ट में नहीं खेल रहे हम। कोर्ट बढ़ गए माँ चुदवाने, यहां तो सीधा गोली मार देते हैं। समझ में आई? मैंने तो पहले ही कहा था, माँ चुदवानी है तो आओ, नहीं चुदवानी तो आओ। और बात सुनो, वो लड़की जो है उसने कहा ना श्री राम की शपथ खाई, कसम खाई। जिस बहन के लौड़े ने आज के बाद मेरे मामले में यहां दिमाग लगाया, तो मां के लोड़ो बॉर्डर पे ना तोप के आगे बांध के उड़ा देंगे। समझ में आई? नहीं समझ में आई? और भाई चौकी, क्या हाल है तेरे? क्या बात हो भाई यार, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। क्या बात हो भाई? डार्लिंग तू तो पसंद है। मैं जब तूने श्री राम की कसम खाई ली, मन में सोच ही लिया, कह दिया कल की आज, तो रोज आज ही है, खेलियो मत बस। क्योंकि जिस समय भी वहां से बजर दब गया ना कि तेज काम पूरा है, फिर इंटरनल गेम निपटा देंगे। क्या कर देंगे? इंटरनली गेम निपटा देंगे। अब देखो महरौली थाने में तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, इंडियन आर्मी वाले वैसे ही बैठे हुए हैं, एडग्राफ और रिजर्व बटालियन वाले हैं। समझ में आई? हम सुनते ही नहीं है।
क्यों ज्यादा दिमाग लेकर पैदा हुए हो? सुपर ड्रॉप चाहिए हैं? आज अब देखो, मैं इंडियन आर्मी को ट्रेवल कराऊं फ्यूचर में। अब इंडियन आर्मी वाले भविष्य में पहुंचेंगे कैसे? अब तुम्हें भविष्य में मार दोगे तो वर्तमान में लंड दिखोगे? मैं सिखाऊंगा ना इन्हें वॉर कैसे लड़ते हैं। खत्म है सब। तुम कितने ही इंटेलिजेंस में आराम से कह रहे कि अरे भाई, सुधीर चौधरी कह रहा कल परसों की बात है कि भाई मीडिया में तुम्हारा कब्जा। अच्छा, हम कब्जा उब्जा नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं आराम से बैठ के, और बेटा कितना नंगा होगा ये, और कुछ नहीं देख रहे अभी तो। ये बस इंटरनली तो हम यही देख रहे हैं कौन किस साइड है। उधर छोड़, भूल जा पाकिस्तान, उनकी तो वहां चोद रहे तबीयत से। भेजो 3 स्ट्राइक कोर और भेजो इस्लामाबाद में। बहुत पहले का खेल खेल रहे थे यार हम इस्लामाबाद में। 1 स्ट्राइक कोर एयर ड्रॉप कराओ और 2 स्ट्राइक कोर बाय लैंड। लाहौर में स्ट्राइक कोर घुसा दो। बहुत अच्छा, कश्मीर में काम अच्छा किया। रेजर बटालियन, हाँ भाई सुनो भाई न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन आर्मी के नाम से चीनी खाएंगे आज, मीठा। रेजर बटालियन ने श्रीनगर काट दिया पूरा, पूरा जेएंड के क्लियर कर दिया रेजर बटालियन ने। देखो, जब ऑरेंज कैप फिर से, जब बहुत खुशी का माहौल होता है ना, हम क्या करते हैं उसके नाम से जो है ना चीनी खा लेते हैं। इंडियन आर्मी फिर पंगे ले रहे, कमाए जा करके, क्योंकि कमाएगा तो वहां पे बोलेगा नहीं, बोलेगा तो वीडियो नहीं बनेगी। नहीं नहीं, कमाने जाएगा तो बोल नहीं पाएगा ना, वीडियो नहीं बना पाएगा, ट्वीट नहीं कर पाएगा। ये तो भूल ही गए ना है? इतना आसान नहीं होता ना, इसलिए कमाओ। लाहौर में घुसा दो स्ट्राइक कोर, और इस्लामाबाद में 2 स्ट्राइक कोर लाहौर में घुसा दो। यार मजा ही नहीं आ रहा था यार वॉर लड़ने में, इधर से टुक 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 रॉकेट लॉन्चर डिच क्यों? अबे ये क्या है बे? हम सिखाते देखो वॉर कैसे लड़ते। चाइना धो मारा, रसिया की रेल बढ़ा दी, पागल समझ रहे हैं बे? अरे कोई एसपीजी वेसपीजी नहीं है भाई यार। भाई ऐसा है, मेरे ऑर्डर थे आईबी वालों ने, मैंने दिए ऑर्डर उस दिन, मैं गोली मार दो बहन के लोड़ों को, 543 सांसदों को। तब से लेक तक आईबी वाले यही कर रहे हैं। अरे यार हितेश भाई ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, बहन के लौड़े घुसे कहाँ हैं ये। इतनी सी बात है। तभी तो पाकिस्तान की गांड फट के हाथ में आ गई जिस दिन मैंने ऑर्डर दिया। आईबी वाले पहुंचे संसद और जितने मिले उनको मार दी गोली। फिर पता चला एक नहीं 2 या नहीं भाई मार दी यार को स्लीप मोड में। लाड़ा मेरा चूतिया समझाएगा। यूनाइटेड नेशन और आईसीजे तक में तहलका मच गया। कह रहे ये ऐसा कौन सा बंदा आ गया भाई? अरे भाई मैं हितेश हूं यार।
मैं ही था वो आदमी, मैंने दिया ऑर्डर। वहां 14 ने बहन का लंडा भी टाड़ा, लफड़ा ही खत्म। अब भारत में लगा दी इमरजेंसी, अब काटेंगे तबीयत से पाकिस्तान। चूतिया समझा है, एक को जिंदा रखा था मोदी को, अब आईबी वालों इसे भी ढूंढो। मोदी को हो गया, काम पूरा कर दिया, कश्मीर क्लियर कर दिया, पूरा काट दिया, पूरा श्रीनगर काट दिया रेजर बटालियन ने। पीओ के पहले पीओ के काट के आया था, पूरा श्रीनगर काट दिया। पागल समझा है। ऐसे करते हैं खेल यार। मैंने कहा जब मेरे ऑर्डर्स चल ही रहे हैं और मान ही रहे तो मैंने फिर क्यों दिक्कत करनी। आईबी वाले हैं भाई, एक बार सिर्फ ऑर्डर दिया, सिर्फ एक बार। मैं कहा यार ये भैंड के लड़े बार बार दुखी कर रखा है माँ के लोड़ों ने। मैंने कहा यार तुम्हारे पास 543 सांसदों को मारने के लिए 543 ऑफिसर नहीं है क्या? कह रहे हैं भाई तेज भाई, क्या बात कर दी, माँ चौदह ना लगा दे कनपटी में सबकी। उसी दिन लग गई। अब मार दे बहन के लौड़ों को, कुछ थे कुछ नहीं थे। अब ढूंढ इन बा के लौड़ों को, ढूंढ ढूंढ के। हाँ भाई आईबी वालों, निपटा दो इसको भी, मोदी को भी ढूंढो जहां भी मिले, जैसे मर्जी। एक हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, मार चुदाया बहन कर दिया क्लियर जम्मू कश्मीर। नहीं श्रीनगर, कश्मीर क्लियर किया, कश्मीर। रेजर्स बटालियन जम्मू क्लियर चाहिए। यार ये ठीक नहीं है यार। मैडम आपका साइज इतना बढ़िया है ना, पर ये ठक ठक मत किया करो। मैं किसी दिन ना वहां पे पर्चा डाल दूंगा, आई लव यू लिख दूंगा, फिर मत बोलना। कहां ढूंढ रहे हो यार बीजेपी वालों? तुम्हारे सांसद नहीं मिलेंगे, मार दी गोली। राज्यसभा वाले भी मार दिए थे भाई। कौन है इंडियन मीडिया यार? इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन यार सुपर वॉइस चल रही थी। आई वॉज ट्रेवलिंग इन मेट्रो। जब मैं संसद के वहां पहुंचा ना तो स्मृति जुबिन ईरानी की आत्मा भटक रही थी। मैं कहा अच्छा काम हो गया। संसद में कभी टॉप फ्लोर पे, कभी बॉटम फ्लोर घूमती है, आज भी संसद में आत्मा इनकी। मरने के बाद मरता नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर हमें मारने ही दो फिर तुम्हें। वही ऑफिसर यार। ये असली वाला खेल है यार। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। मैंने कहा यार डायलॉग तो अच्छा, इधर ले ले डायलॉग। और बच्चों ने लिखा उसके गांड पिला देड़। पाकिस्तान की गांड हवा ले गई थी उस दिन जब न्यूज सुनी ना उन्होंने, आईएसआई ने। क्या इन्होंने? कह रहे यार इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पता है क्या किया है? क्या कह रहे संसद में सरेआम गोलीबारी कर दी है, पता नहीं कितने ही नेता मार दिया, बस एक को जिंदा रखा है, मोदी को। नहीं काटने वाटने का मूड नहीं है यार, कोई गोली मार दे बहन के लौड़े को, निपटा दे, हो गया काम पूरा। रेजर्स बटालियन जम्मू क्लियर चाहिए। असली वाले हैं यार। स्ट्राइक कोर लाहौर में घुसा दो। और ओए बांग्लादेश में काम चल रहा है, एक स्ट्राइक कोर और भेजो बांग्लादेश। आप लोग म्यांमार की तरफ बढ़ो। हाँ पागल समझ रहे हैं। एक स्ट्राइक कोर नेपाल में घुसाओ। हाँ फिर वही बात है। अबे सीआरपी हो, सीआईएसएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, सब इंडियन आर्मी के अंडर में है। एनएसजी हो चाहे कोई भी हो। बटालियन तुम्हारी जाट है, राजपुताना है, आरआर है, कोई हो, जेएसआर सिक्योरिटीज है, सब इंडियन आर्मी का है।
पंगे लेके देख ले भाई, कौन सी बात होगी? जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई। ले लो पंगा भाई, मैं तो पहले कहा था मेरे वाले बहुत बिगड़े में हैं, बिल्कुल नहीं आए वही वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया? एक्टिवेट आईबी इन पाकिस्तान, तालियां मेरे लिए भाई। एक्टिवेट आईबी इन नेपाल, तालियां एक्टिवेट आईबी इन बांग्लादेश, एक्टिवेट आईबी इन लंका। अब रावण की क्या, अब रावण का क्या होगा भाई? अच्छा तो क्या हो गया? मैं यार, में असली वाले हैं यार। सही है। अरे ठीक है। हाँ भाई, कुछ ऐसा भी है। अब नहीं, अब सांप है, सांप ऐसे। ठीक है। क्या बात है यार, हितेश सावस हैं भाई, हैं। हम हमारा जब दिमाग सटक जाता है ना, देखो तो सामने वाले की ना लैटरिंग सटक जाती है। देखो, बीजेपी के वॉलंटियर्सों और अच्छा वॉलंटियरों और वॉलंटियरनियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी क्या कहते हो वे सदस्यों और सदस्यनियों, मैं आईबी हितेश 1717 आप सभी को बहुत बड़ी हड़बड़ खड़बड़ देना चाहता हूं, और वो ये है, आप कहीं भी चले जाओ, आपके नेता संसद वाले नहीं मिलने वाले हैं। हम आईबी वाले हैं, हमने इनको संसद में ही गोली मार दी थी। जो बच गए थे उन सबको भी ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। यदि किसी को ऐसा लगता हो कि वो संसद में घुसने की सोचेगा तो हम गोली मार देंगे। राज्यसभा में जितने भी सांसद थे, सदस्य थे, उन सबको गोली आईबी वालों ने ही मारी थी, मेरे ऑर्डर पे। ऑर्डर मेरे थे, मैं वही हितेश हूं जो एक समय भारतीय जनता पार्टी में वॉलंटियर था।
मैंने साफ साफ कहा था, ट्रस्ट मी। नहीं माने। क्यों खामखा भारत भ्रमण कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, हमने नरेंद्र मोदी को जानबूझकर जिंदा रखा था क्योंकि फुल नेटवर्क मारना था। उसी दिन हमने सबको सुला दिया था। ठकाटक 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 ठकाटक। इसके बाद हमने पूरे विश्व में सबको समझाना चाहा कि देखो, आईबी से पंगा नहीं, मानते नहीं है। इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाई। रेजर्स बटालियन ने कश्मीर क्लियर कर दिया है। बच्चे कितने ये नहीं पता, बची हैं वो बाद में देख लेंगे, गिन लेंगे। 2-4 साल में कोई बूढ़ी नहीं होने वाली है। मैं वो हूं जो ये कभी नहीं बन सकते। दोबारा अगर किसी ने इलेक्शन कराया तो मर जाना। उसके बाद हमने दिल्ली विधानसभा में भी नहीं, मैं बोलूंगा पहले, चुपे। दिल्ली विधानसभा में भी फायरिंग कर दी थी। हम वही हैं, हम असली वाले हैं। आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर्सों को और वॉलंटियरिनियों को सूचित किया जाता है, आपके नेता कहां गए, हमें तो नहीं पता जी। ऑल ओवर इंडिया में हमने ना विधानसभाओं में भी फायरिंग करवा दी। उसके बाद मजा आया यार, जब जैसे ही संसद में हमें मौका लगा ना। आईबी वाले हैं यार। कुलभूषण जाधव के मामले में इन नेताओं ने कुछ ज्यादा ही ढिलाई बरती। हमने तभी कहा था उसके साथ जो होगा वो तुम सबके साथ हो जाएगा। साफ सीधी बात है। खामखा इधर उधर ना भटको, अपने अपने घर में सो जाओ। यदि और किसी के मन में नेता बनने की इच्छा हो तो पोस्टर लगवाओ। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया पूरी धरती पे अपनी धमक दिखाता है। हम नेताओं के गुलाम नहीं हैं। हाँ, और मैंने पहले ही कहा था, देखो मेरे को तो ऑर्डर लिखने की देरी थी। जब लिख ही रहा था इनके मन की, तो मैंने कहा मैं ही बन जाता हूं ना प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ। मार मूर के फेंक दो। अब रामनाथ कोविंद की भी कनपट्टी पे लगा दो, पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। चिचकियां। यदि रामनाथ कोविंद का परिवार या मोदी का परिवार को ऐसा लगता है कि पंगे ले सकते हैं तो ले लो, हम फुल नेटवर्क मार देंगे। मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकते। ऐसा ऑर्डर सुना था कभी? उसी दिन से वर्ल्ड आर्मी ने हमें कहा था, मुझे कहा था, अबे हमें मुझे बाप की संज्ञा दी थी। आईबी इंटरनेशनल बाप है बे। क्या बात कर रहा है तू? पंगे लेके देख। आईबी नया का नाम मैंने दिया। इंटरनेशनल बाप। जी हां, मैंने बनाई आईएसआईएस के जवाब में आईबी। लेने पंगे, लेके देख ले। हाँ, मैंने बनाई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल भारत। नहीं, इंटेलिजेंट भारत। हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंट भारत। व्हाट्स रॉन्ग? देखो साफ सीधी बात है। और दोबारा इलेक्शन करा लो, हम तो गोली मार देंगे। कराते रहो।
साफ सीधी बात, पंचायती राज इसीलिए करा ना। हाँ साहब, लोग अपने बेटा बेटी भेजते आर्मी में, और तुम क्या बोले, बकरा लोगे? न्याय वो करेंगे बेटा अब तुम्हारे जैसे नेताओं के साथ और संविधान बनाने वालों के साथ। समझ में आई? इसलिए मैंने कहा साहब ऐसा है, ये पकड़ो ऑर्डर बुक, यहां तो बिजी है इस समय, मारेंगे बहुत हम अब। कुलभूषण जाधव का खून रिलीज पे दिखा के बहुत गलत किया। मैं कहा ऐसे खेलना है, खेल लेंगे, ठीक है भाई। बहुत मतलब इतना इमोशनल था ना वो माहौल, मुझे इतना दुख हुआ, सब मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मार दिया, अच्छा है। मतलब खुद ही माँ चोदने का लाइसेंस दे दिया, चोद देने भाई। शुरुआत यहाँ संसद से करेंगे। पागल समझ रहे हो? इन लोगों को ऐसा लगा, असल में क्या है, हमारे जो भारत में जो इंडियन आर्मी वाले हैं ना, मेरे को जिस दिन पहली बार पता लगा ना, यार ये मतलब दे ऑलवेज लव टू फॉलो द ऑर्डर्स। मैं कहा सही सही बता। कह रहा हाँ यार रितेश। मैं कहा मतलब, कह रहे ऑर्डर देने की दे रहे, कांड कर देना कुछ भी, सिर्फ ऑर्डर होना चाहिए। मैं कहा ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ना ये इसी बात के लिए फेमस है क्या, वो ऑर्डर होना चाहिए बस। मैं पक्का, हाँ। मैंने देखना, अब देख ऑर्डर कैसे कैसे आते हैं। मैं तो उसी दिन चालू हो गया, मैंने गोली मार दो इन बहन के लड्डों को सबको। टिचकियां टिचकियां टिचकियां, अभी तक वही चल रहा है, भरते रहो। हाँ हाँ, दो चार मुझे भी पकड़ा दो यार। हाँ हाँ, आई भी। बनना है किसी को नेता, बनना है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा ये वाला है, आज तो नेता बनाते हैं। मतलब तुम इंडियन आर्मी वालों को मारने का प्लान कर लोगे, और हम तुम्हें फिर से नेता बनाए। मेरे को तो जिस दिन पता लगा, मैंने कहा अब आएगा मजा, देख। कह रहा है तेज भाई अब क्या प्लान है? मेरे को तो देखता रहे बस, ये देख। सुपर वॉइस जैसे ही मिली ना, मैंने कहा अब कोई चिंता नहीं, तो गोली मार देंगे माँ के लोड़ों को। ठकाठक 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 ठकाठक। हम्म, पहचान कौन?